भारत यानी हमारा देश। यहाँ न केवल दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और इनमें से कई तो ऐसे हैं जो कुछ ही मिनटों में इंसान को खत्म करने की क्षमता रखते हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया जाता रहा है। तो आज हम ऐसे ही 5 जहरीले जानवर और सबसे खतरनाक जानवरों की जानकारी लेंगे जो भारत में ही पाए जाते हैं। और अगर गलती से भी ये आपके सामने आ जाए तो वहां से आप भागने में ही अपनी भलाई समझे, क्योंकि इनका जहर साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आइए हम एक एक करके इनकी जानकारी लेते हैं। सो नंबर 5 पर है स्टोन फिश। ये दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है जो भारत के कोस्टल रीजन यानी कि समुद्री क्षेत्र में पाई जाती है। यह मछली कैमोफ्लेज में इतनी माहिर होती है और खुद को तटीय चट्टानों या पत्थरों के आसपास इतनी शातिर ढंग से छिपाती है कि पता ही नहीं चल पाता है कि वहाँ पत्थर है या मछली। इंडियन स्टोन फिश समुद्र के किनारे पर रेत और पत्थरों के बीच छिपी रहती है, और जैसा कि आपको बताया गया है ये देखने में इतनी सामान्य लगती है कि लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। इस मछली के पंखों में छिपे होते हैं डार्ट जैसे जहर से भरे कांटे। जैसे ही कोई व्यक्ति इन पर पैर रखता है वैसे ही डार्ट जैसे कांटे उसके मांस के अंदर जाकर वेरिकोटॉक्सिन नाम का दुनिया का सबसे खतरनाक जहर छोड़ देते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है। जैसे ये व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है वैसे ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शरीर लकवाग्रस्त होने लगता है, तेज दर्द और उल्टी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और अंत में व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसलिए आप भी यदि समुद्र तट पर घूमने जा रहे हैं तो कभी नंगे पांव न चलें और डंक लगने की कंडीशन में तुरंत मेडिकल हेल्प लें। नंबर 4 पे है इंडियन रसेल वाइपर। ये सांप देखने में जितना डरावना लगता है उससे कहीं ज़्यादा डरावना इसका जहर होता है। कई स्टडीज़ के अनुसार भारत में जिन सांपों के काटने से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं उनमें रसेल वाइपर पहले नंबर पर आता है। यानी भारत में सांपों के काटने से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा जिम्मेदार यही होता है। आपने देखा होगा कुछ सांप दिन में तो कुछ रात में ही दिखाई देते हैं, लेकिन रसेल वाइपर दिन और रात दोनों समय एक्टिव रहता है, और यह मुख्य रूप से खेतों, झाड़ियों और पत्थरों की दरारों में छिपा रहता है। आप इसे अच्छी तरह देखकर पहचान लीजिए, क्योंकि बारिशों के मौसम में अब ये कई जगह देखा जाएगा और कई लोग एक बार फिर इसका शिकार बनने वाले हैं। देखिए, इसका शरीर मोटा होता है, उस पर 3 पंक्तियों में गोल गोल भूरे रंग के घेरे होते हैं। इसका सिर तिकोना होता है और साथ ही चपटा भी होता है, और आंखों की पुतलियां खड़ी होती हैं। रसेल वाइपर के ज्यादातर हमले बरसात और फसलों की कटाई के मौसम में होते हैं। दोस्तों, जब भी रसेल वाइपर किसी को काटता है तभी बड़ी मात्रा में हीमोटॉक्सिन जहर छोड़ता है, यानी कि ऐसा जहर जो हमारे खून के लिए खतरनाक होता है। हीमोटॉक्सिन से खून जमने की प्रक्रिया बिगड़ जाती है और शरीर में अंदर ही अंदर रक्तस्राव होने लगता है, जो अधिकतर मामलों में मौतों का कारण बनता है। अब यदि इसके जहर के लक्षणों की बात की जाए तो काटने के कुछ ही मिनटों बाद तेज दर्द होगा और वो जगह सूज जाएगी। इसके बाद काटी गई जगह और शरीर के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग जो बंद नहीं होती है। जैसे जैसे खून बहता जाएगा वैसे वैसे बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर भी गिरता जाएगा और दिल की धड़कन धीमी होने लगेगी। इसके बाद नाक, मसूड़ों और पेशाब के रास्ते भी खून आना शुरू हो सकता है। साथ ही इंटरनल ब्लीडिंग के कारण किडनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे वो काम करना ही बंद कर देती है। और यदि सही समय पर इलाज नहीं मिलता तो यकीन मानिए मौत निश्चित होती है। आप हमेशा याद रखें कि यदि किसी को सांप ने, स्पेशली रसेल वाइपर ने काटा है तो झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, उसे तुरंत ही नजदीकी अस्पताल ले जाएं। दोस्तों, रसेल वाइपर के जहर का इलाज करने के लिए पॉलीवैलेंट एंटीवेनम दिया जाता है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति का समय पर अस्पताल पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 3 पर है करेत, जिसे कॉमन करेत या धामन सांप भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सुना है उस सांप के बारे में जो अंधेरे में चुपचाप आता है और उसके काटने के बाद दर्द भी महसूस नहीं होता? दोस्तों, ये सांप है कॉमन करेत, भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक। चलिए जानते हैं इसके जहर की ताकत और इंसान के शरीर पर इसके असर के बारे में। सबसे पहले हम इसकी पहचान करना सीखते हैं। तो देखिए, कॉमन करेत या धामन काले रंग का होता है, जिसके पीठ पर सफेद रंग की पट्टियां होती हैं। ये सांप मुख्य रूप से रात में सक्रिय होता है और दिन के समय जमीन में या फिर छुपी हुई जगह पर रहता है। भारत में ये खेतों, गाँव, यहाँ तक के लोगों के घरों में भी छिपकर रह सकता है। अब यदि इसके जहर की बात की जाए तो कॉमन करेत का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो सीधे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इसका जहर सबसे कम दर्द देता है, क्योंकि ये मांसपेशियों और नसों के बीच के सिग्नल को ही काट देता है। दोस्तों, जब भी ये सांप काटता है तब शुरू में कोई दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर सुन्न पड़ने लगता है। इसके बाद सांस लेने में परेशानी होती है, शरीर में लकवा मार जाता है और जल्दी ही यदि इलाज ना मिले तो इंसान की मौत हो जाती है। करेत या धामन को यही चीज़ सबसे खतरनाक बनाती है कि इसके जहर से दर्द नहीं होता और लक्षण बहुत धीरे धीरे महसूस होते हैं। इस समय तक शरीर में जहर फैल चुका होता है और इंसान की जान पर खतरा मंडराने लगता है। अब यदि इसके कुछ और लक्षणों की बात की जाए तो बेचैनी होती है, निगलने में परेशानी होती है, क्योंकि गले की और सांस लेने वाली मांसपेशियों में भी लकवे की शुरुआत होने लगती है।
और कई बार मौत दम घुटने से होती है। तो दोस्तों, अगर किसी को इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उसकी बॉडी को अच्छे से चेक करें और तुरंत ही अस्पताल ले जाएं। समय पर यदि इलाज मिले तो जान बच सकती है और इसका जहर उतारने के लिए ASB यानी कि एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आप यदि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो रात को ज़मीन पर सोने से बचें, किसी पलंग पर सोए, किसी ऊंची जगह पर, और अपने आसपास सफाई रखें यानी कि कूड़ा कचरा या कबाड़े को घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि करेद ऐसी जगहों पर छिपकर बैठा रहता है और रात में निकलकर हमला कर देता है। और हाँ, बच्चों के मामले में आप विशेष सावधानी रखें। नंबर 2 पर एक ऐसा जीव जिसका डंक किसी जहर से कम नहीं होता और इस जीव का नाम है हॉडेंटोटा टेमुलस, जिसे इंडियन रेड स्कॉर्पियन भी कहा जाता है। ये भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला बिच्छू होता है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर भरा होता है जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसे कई बार देखा भी हो, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए इसकी पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, इंडियन रेड स्कॉर्पियन एक मध्यम आकार का बिच्छू होता है जिसकी लंबाई 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक होती है। इसका शरीर नारंगी से लेकर गहरे लाल भूरे रंग का हो सकता है और इसके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं और एक मोटी और मजबूत पूंछ होती है जिसमें एक डंक लगा होता है जिसमें से न्यूरोटॉक्सिन जहर रिलीज होता है। ये बिच्छू भारत में मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात जैसे राज्यों में पाया जाता है जो कि तटीय राज्य हैं। अब जैसा कि आपको बताया गया है कि इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, इसलिए जैसे ही इसका डंक लगता है वैसे ही तेज दर्द और जलन शुरू हो जाती है, साथ ही पसीना भी आने लगता है। कुछ देर बाद उल्टी और मितली शुरू हो जाती है और व्यक्ति का बीपी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ऐसा होता है तब उसे सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। और यदि बच्चों की बात की जाए तो उन्हें इन लक्षणों के साथ ही साथ दौरे, मिर्गी और बेहोशी, ये सभी लक्षण भी महसूस होने लगते हैं। दोस्तों, रेड स्कॉर्पियन का जहर इतना खतरनाक होता है कि यदि समय पर इलाज ना मिले तो मरीजों की डेथ भी हो सकती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के मामले में। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि रेड स्कॉर्पियन यदि किसी को डंक मारता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, यदि किसी को इस बिच्छू ने डंक मारा है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं, क्योंकि इसका जहर शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जहर उतारने के लिए कोई भी एंटीवेनम मौजूद नहीं है, केवल लक्षणों के आधार पर ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें शामिल है बीपी को कंट्रोल करना, दिल और फेफड़ों को मॉनिटर करना, दर्द और सूजन को कम करना, और यदि सांस लेने में परेशानी हो रही है तो मरीज को ऑक्सीजन के सपोर्ट पर रखना। दोस्तों, अब इसके बाद हम ये भी जान लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। तो देखिए, आप इसकी डंक वाली जगह पर कट लगाकर इसका जहर निकालने की कोशिश ना करें और ना ही वहाँ कोई हल्दी या चूना या कोई जड़ी बूटी लगाएं, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया है कि इसका जहर बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए ये सभी उपाय खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इंडियन रेड स्कॉर्पियन कोई मामूली बिच्छू नहीं है। इसका डंक जानलेवा साबित हो सकता है, खासकर यदि सही समय पर सही इलाज ना मिले तब। और गाँव के मामले में जागरूकता और सावधानी ही सबसे बड़े बचाव है। तो चलिए अब हम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है किंग कोबरा, जिसे हिंदी में नागराज भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप है जिसकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है। किंग कोबरा भारत, चीन, साउथ ईस्ट एशिया और फिलीपींस में पाया जाता है। किंग कोबरा हल्का भूरा, जैतूनी या हरा काला होता है और इसका फन बहुत बड़ा होता है। हालांकि दोस्तों, इसका जहर दुनिया के दूसरे खतरनाक सांपों जैसे ब्लैक मांबा या रसेल वाइपर जितना खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन एक बार में ये इतना ज्यादा जहर इंजेक्ट कर देता है जो कि एक वयस्क हाथी को मारने के लिए काफी होता है। इसके जहर में मौजूद एक खास तत्व को ओहेन कहा जाता है, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिक होता है। ओहेन जहर में एक तरह का प्रोटीन होता है जो शिकार के मस्तिष्क को भ्रमित कर देता है। जैसे ही किंग कोबरा किसी को काटता है वैसे ही शरीर में तेज दर्द होता है और लकवा मार जाता है। हालांकि किंग कोबरा इंसानों से दूर ही रहता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर यह हमला करने से भी नहीं चूकता और इसके जहर में इंसान को कुछ ही घंटों में मारने की क्षमता होती है। क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक होने के अलावा कई बार इसका जहर दिल की धड़कनें भी बंद कर सकता है। इसलिए अगर आप कभी जंगल में हो और वहां किंग कोबरा दिखे तो पूरी ताकत से वहां से भाग निकलिए, क्योंकि किंग कोबरा के रेंगने की गति इंसानों को दौड़ने से भी ज्यादा तेज होती है। तो दोस्तों, ये थी भारत में पाए जाने वाले 5 सबसे जहरीले जीवों की जानकारी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।